देखिए छात्रों, मैं आप सभी के हित में ही और आपके लिए ही बात करता हूं। तो जब तक आप अपने हित की लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे तो ये सरकार गूंगी बहरी है। इसके ऊपर आपको चिल्लाना ही पड़ेगा और ये बोलना ही पड़ेगा। जो कि आपको पता होना चाहिए कि बीएसईबी के चेयरपर्सन ने एक अनाउंसमेंट किया था कि साल में हम 2 बार जो है यहाँ पर बिहार एसटीईटी परीक्षा लेंगे। अब ये एसटीईटी परीक्षा क्या है? तो ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जहाँ पे कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए आप शिक्षक बनते हैं, उसके लिए शिक्षक पात्रता का परीक्षा देते हैं। अब वैसे ही आपको बता दें कि इन्होंने अनाउंसमेंट जो किया कि हम साल में 2 बार परीक्षा लेंगे। अब देखिए सितंबर खत्म होने को आ गया यहाँ पर, और सितंबर महीने में ही सेकेंड फेज का एग्ज़ाम होना था, बिहार एसटीईटी सेकेंड फेज। लेकिन यहाँ पर जो बिहार एसटीईटी प्रथम फेज एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो छात्र अपीयर हुए हैं, उनके जो एप्लीकेशन लिए गए हैं, उनका एग्ज़ाम लिया गया है, उनका यहाँ पर जो है फाइनल आंसर की देने के बाद जो है कोई अपडेट नहीं आगे का। जैसे इसके बारे में सारी जानकारी हमारे इस वेबसाइट आपको kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा STET 2024, तो आपको ये जो है आर्टिकल देखने को यहाँ से मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके हमने बताई हुई थी। लेकिन अभी भी छात्र लगातार फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर एसटीईटी के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ अपडेट कीजिए। तो आज एक न्यूज़ भी अपडेट होकर आया इसके ऊपर कि आखिर क्यों विलंबता हो रही है। और जैसा कि बिहार बीएसईबी ने जो कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो दूसरे फेज का जो एग्ज़ाम है, आपका सेकेंड फेज का एग्ज़ाम है, वो सितंबर महीने में ही होना था। इसका परीक्षा हो जाना था अब तक। लेकिन यहाँ पर विलंबता हो रही है कि ये जो आप लोगों का डेट दिया गया था, इस डेट पर बिहार एसटीईटी शुरू से ही फेल होता हुआ आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कैलेंडर जारी किया गया था उसके अनुसार बीएसईबी का एसटीईटी परीक्षा 1 भी उस डेट पे नहीं लिया गया था। अब सेकेंड जो फेज होने वाला है उस परीक्षा को भी लेकर यहाँ पर विलंबता हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ पर ऐसे 5 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है और इसका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि जो आने वाली आगामी बिहार की बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है बिहार के हर एक आयोग का, हर एक विभाग का। तो यहाँ पे आपको अपने हित की लड़ाई जो है ना खुद लड़नी होगी, आवाज़ उठाना होगा, आपको बीएसईबी बोर्ड जाना होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे घर बैठने से काम नहीं चलेगा। आपको बिहार बोर्ड जाना होगा, वहाँ पे आपको अपनी बातों को रखना होगा ताकि आपके लिए यहाँ पर जो है कार्रवाई हो सके और यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी हो सके। देखिए आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि बीएसईबी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड के माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। परीक्षा के लिए 3 माह बीत चुके हैं, मतलब परीक्षा हुए यहाँ पर 3 माह बीत चुका है। लेकिन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी बोर्ड के इस परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और उन्होंने आवाज़ ये भी यहाँ पे बुलंद किया है कि परीक्षा का कैलेंडर के अनुसार अगर देखिएगा तो सर यहाँ पे हम लोग का जो एसटीईटी परीक्षा होना था उसको 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक के बीच में होनी थी, लेकिन उसमें भी विलंबता की गई और ये जो परीक्षा है मई महीने में आकर हुआ। लेकिन अब तक तो इसका रिजल्ट दे देना था, क्योंकि अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखिएगा बीएसईबी का जो एसटीईटी परीक्षा हुआ था 2023 वाला, उसमें फटाफट वहाँ पे मतलब कि 15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम लेकर उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। आप लोग के पास भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन यहाँ पर जून महीने में ही इसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और जुलाई, अगस्त, अब सितंबर ख़त्म को आने को हो गया है। यहाँ पे लगभग 3,59,000 पेपर 1 के लिए अप्लाई किए हुए हैं और पेपर 2 के लिए लगभग यहाँ पर जो है 37,442 अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं। कुल मिला के देखिएगा तो 5,96,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन कर रखा है। अब छात्र छात्राओं में जितने भी शामिल हुए हैं वो करीब करीब इसका इंतज़ार ही कर रहे हैं और कब तक रिज़ल्ट आएगा इसके बारे में वो लगातार यहाँ से सवाल भी पूछ रहे हैं। तो देखिए अब आप लोग को एक ही काम करना होगा, या तो ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए या तो सीधे बीएसईबी ऑफिस पहुँचिए, वहाँ पे जाके अपनी बातों को रखिए कि आखिर कब तक, क्योंकि बीपीएससी का भी यहाँ पर जो है टीआरई 3 का रिजल्ट आने वाला है। एक न्यूज़ अपडेट बीच में आया हुआ था यहाँ पे आप लोग का कि बीपीएससी के टीआरई 3 का जब रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर तो आप लोग का यहाँ पर उसके बाद एसटीईटी का रिजल्ट दिया जाएगा। देखिए इसके पीछे भी एक कारण बन सकता है। पिछले बार क्या हुआ था कि एसटीईटी का जो रिजल्ट है वो पहले आ गया था बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर,
बहुत सारे छात्र क्या हुए थे कि TRE 2 में जिनके पास रिजल्ट नहीं था वो लगा दिए थे TRE 2 में STET का रिजल्ट, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत सारे छात्रों को बाहर भी किया गया। मतलब कि TRE 2 का आपका अप्लीकेबल होने के लिए वहाँ पर STET 2023 का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन वो ना होकर यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो है अपना नया रिजल्ट लगाया और जिसकी वजह से कुछ समस्याएं आ खड़ी हुई। लेकिन अब यहाँ पर जो परीक्षा हुई है STET प्रथम फेज 2024 का, इसको लेकर जो है छात्र परेशान है, क्योंकि अगर BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन इस बीच में आ जाता है तो कैसे वो अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है सरकार को और आयोग को यहाँ पे इस पर विचार करना चाहिए कि एटलीस्ट STET का यहाँ पर रिजल्ट दे देना चाहिए। 3 महीने से ये चीज़ें ऊपर हो चुकी हैं। जो भी छात्र देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि STET जो परीक्षा होती है ये B.Ed को यहाँ पर जो है स्वीकृति भी मिली हुई है कि जो छात्र B.Ed किए हुए हैं उन्हीं का STET जो है एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में STET परीक्षा नहीं होती है। वहाँ CTET परीक्षाओं को या BTET परीक्षाओं को लेकर जो है छात्र अप्लाई करते हैं। तो इस बार जो है STET 2024 में जो B.Ed पास उम्मीदवार हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि जो उम्मीदवारों के लिए जो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इससे पहले B.Ed पास करने वाले परीक्षार्थी यहाँ पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अब अनुमति मिल सकती है यहाँ पे, और ये अपडेट भी आ चुका है। UGC नेट की तर्ज पर बिहार STET भी साल में 2 बार यहाँ पर बोला गया था कि लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तो एक ही हुआ है, उसका रिजल्ट भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कब तक आएगा रिजल्ट, ये आपका जो सवाल है, मैं आपको फिर से बता दूं कि दुर्गा पूजा के बाद, ये ध्यान रखिएगा, दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों का पहले तो BPSC TRE 3 का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और जैसे ही इसका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, ठीक 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद यहाँ पे आप लोग का STET का भी रिजल्ट दिया जाएगा प्रथम फेज का। तो अब यहाँ पर सवाल दूसरा बनेगा आपका, इससे सेकेंड फेज का फॉर्म कब से भरवाया जाएगा। तो सेकेंड फेज का जो फॉर्म है ये दोस्तों इसके रिजल्ट आने के ठीक अगले महीने, यानी कि मोस्ट प्रॉब्ली ये चांसेस बताया जा रहा है कि नवंबर महीना में आप लोग का जो है सेकेंड फेज का फॉर्म निकाल दिया जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर महीने में ले भी लिया जाएगा। ये इसी साल इसको ख़त्म करने का भी अपडेट दिया जा रहा है। तो जो सूचनाएं मिल पाई हैं उन सूचनाओं के ऊपर, ये सवाल के ऊपर जो हमने ये जवाब आपको दिया है। बाकी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप लोग की एजुकेशन के इस वेबसाइट पे आके सारा डिटेल एक एक करके पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन कितना आपका क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, है ना, ताकि जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकें और आवेदन कर सकें। तो इस पूरे नोटिफिकेशन आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है और ये पिछला कैलेंडर जो कि जारी किया गया था, यहाँ पे लिंक हमने दे रखा है। तो कोई भी इसके रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आप kyeducation.in के वेबसाइट को विजिट करते रहिए ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट भी आप लोगों को यहाँ से हम अवेलेबल करा सके। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे लगातार जो है नई वैकेंसीज़ के अपडेट आपको देखने को भी मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे विजिट भी करते रहिएगा। जी हाँ, और जो सवाल अखबारों में पूछे जा रहे हैं उन सवालों को लेकर यहाँ पे जो है आप पहुँचिए BSCB, ताकि आपके सवालों के जवाब भी वहाँ पे आपको दिए जाएँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर भी मिलेंगे अगले एक नए वीडियो अपडेट के साथ, नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।